राधे राधे एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम झाड़ू पूजन के बारे में जानेंगे। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में दीपावली के पर्व पर यानी कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद के लाई जाती है और उसका पूजन किया जाता है। किसी के यहाँ पर ये धनतेरस के दिन किया जाता है, किसी के यहाँ पर ये दीपावली वाले दिन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, धनतेरस वाले दिन आप अपनी पसंद से कोई भी झाड़ू ला सकते हैं। चाहे तो जूट की झाड़ू ले आइए, खजूर की झाड़ू लेकर के आ जाइए, या फिर आप फूल झाड़ू भी ला सकते हैं, या फिर आप सींक वाली झाड़ू भी ला सकते हैं। तो जैसी भी आपकी आवश्यकता हो, पसंद हो, वैसी आप झाड़ू ले आएँ। बस हमें जो फर होते हैं झाड़ू के, वो प्लास्टिक वाले जो होते हैं ना, वो हमें नहीं लाने होते हैं। बेशक उसका जो हैंडल है वो प्लास्टिक का हो सकता है, लोहे का हो सकता है, पर जो झाड़ू होती है ना, वो इस तरीके की नेचुरल झाड़ू ही होनी चाहिए। किट में तरह तरह की झाड़ू आजकल अवेलेबल हैं, तो हमें ऐसी ही झाड़ू लानी है जो प्राकृतिक रूप से तैयार होती हैं। यानी कि ऐसी आप ला सकते हैं, सीक की ला सकते हैं, फूल झाड़ू, या फिर जूट की झाड़ू ला सकते हैं, खजूर की झाड़ू भी आप ला सकते हैं, कहीं कहीं पर नारियल की झाड़ू भी ली जाती हैं। तो जैसे भी आपके क्षेत्र में मिलती हो वैसी आप अपनी चॉइस के अनुसार आप 5-7 जितनी चाहें, 1-2 झाड़ू, जितनी भी आपकी आवश्यकता हो उतनी आप झाड़ू ले आइएगा इस तरीके से। तो देखिए, आप चाहें तो ज़मीन पर भी आप साफ़ सफाई करके इस पूजन को कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से वस्त्र बिछा करके, या फिर चौकी के ऊपर भी आप झाड़ू का पूजन कर सकते हैं। चाहे तो धनतेरस के दिन करें और उसके बाद ही उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि पहले झाड़ू का पूजन धनतेरस के दिन या फिर दिवाली के दिन किया जाता है और उसके बाद ही उनका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से देखिए, जल का छींटा दे देंगे, शुद्धिकरण कर लेंगे, क्योंकि जो भी बाजार से चीज़ आती है ना, उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ हो जाती हैं। तो आप चाहे तो हाथ से या फिर फूल से भी ऐसे जल का छींटा दे लीजिए, शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद में कलावा लेंगे और झाड़ू में बांधा जाता है। तो देखिए, बहुत ही आसान है झाड़ू का पूजन करना। ये जो नेक चार है, ये हमारे पुराने समय से, हमारी जो दादी नानी है वो उनके समय से चले आ रहे हैं। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद करके ऐसे उसका पूजन किया जाता है। इसे लक्ष्मी के स्वरूप ही माना जाता है। बताया जाता है कि घर से दारिद्रता निकालती है। झाड़ू जो होती है, देखिए, साफ़ सफाई का प्रतीक होती है। तो और जहाँ पर साफ़ सफाई होती है ना, वहीं पर माता महालक्ष्मी का वास होता है। तो इसलिए झाड़ू का हमें पूजन करना चाहिए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाते हैं कि झाड़ू का पूजन आखिर क्यों किया जाता है। तो देखिए, झाड़ू से हमारे घर में साफ़ सफाई रहती है। साफ़ सफाई रहने से हम स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं तो हमारे धन की बचत होती है। माता महालक्ष्मी हमारे घर में स्थायी वास करती हैं। दोनों झाड़ुओं पे हमने कलावा बांध दिया है। उसके बाद में एक हम दीपक जलाएंगे और धूप जलाएंगे और टीका करेंगे। रोली से यहाँ पर टीका करेंगे दोनों झाड़ुओं को हम, और उसके बाद में हल्दी कुमकुम इस तरीके से अर्पित कर देंगे। आप चंदन भी यहाँ पे लगा सकते हैं, अक्षत अर्पित कर देंगे। अगर आपके पास गुलाल है ना, तो गुलाल भी आप यहाँ पे ज़रूर अर्पित करें। फूल हो तो फूल चढ़ा दें। तो ये जो पूजन है हमें मौन रह के करना चाहिए। जितने भी माता महालक्ष्मी के पूजन होते हैं ना, वो हमें मौन रह के, चुप रह के करने चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद में देखिए, खील बताशे का आप भोग लगा दें। इसके अलावा आप चीनी का, मिश्री का कोई भी भोग लगा सकते हैं, जो भी आपके पास भोग उपलब्ध हो। और एक जल का लोटा भी हम यहाँ पर भर के रखते हैं। तो ऐसे हमें धनतेरस के दिन या फिर दिवाली के दिन झाड़ू का पूजन करना होता है। उसके बाद में हम जय माँ लक्ष्मी बोलते हुए मन ही मन में इस प्रकार से झाड़ू की आरती कर देंगे। तो ऐसे जो धनतेरस के दिन हम झाड़ू खरीद के लाते हैं ना, उसका ऐसे पूजन किया जाता है। उसके बाद में ही उसे प्रयोग में लाया जाता है। नॉर्मली साल में जब हम कभी झाड़ू खरीद के लाते हैं ना, तो हम पूजन नहीं करते हैं, परंतु जब हम धनतेरस के दिन लाते हैं ना झाड़ू को, तो वो लक्ष्मी के स्वरूप हमारे घर में आती हैं, तो उनका पूजन करना अनिवार्य होता है। तो आप ऐसे झाड़ू का पूजन अवश्य करें यदि आप धनतेरस के दिन झाड़ू लेकर के आते हैं। इससे माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में माता महालक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी स्वरूपा ही माना गया है। और ये दारिद्रता को दूर करती है, हमारे घर से रोगों को दूर भगाती है। जितने भी हमारे घर में रोग शोक होते हैं ना, नेगेटिविटी होती है, उसको समाप्त कर देती है झाड़ू। देखिए, ये पूजन अलग से करने की जरूरत नहीं है। जब आप धनतेरस का पूजन करें तो साइड में झाड़ू रख के झाड़ू को भी आप इस तरीके से पूजन उसका कर लें। यदि दिवाली पे करना चाहते हैं तो दिवाली का पूजन करने के बाद में साइड में ही झाड़ू को रख करके उसका इस तरीके से आप पूरे विधि विधान से पूजन कर लें। पूजा के बाद में जो भी प्रसाद आपने झाड़ू के ऊपर चढ़ाया उसे आप पक्षियों को दे सकते हैं, चींटियों को दे सकते हैं। जो कटोरी में रखा है इसे आप बांट सकते हैं। जल के लोटे को आप किसी भी गमले में सिला सकते हैं। और झाड़ुओं का प्रयोग फिर दीपावली के बाद से किया जाता है, जिस झाड़ू का ऐसे पूजन किया जाता है। फ्रेंड्स, दीपावली पूजन से संबंधित बहुत सारे वीडियोस चैनल पे आ चुके हैं और बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल पे इसी प्रकार से बने रहिए। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कॉमेंट बॉक्स में लक्ष्मी मैया की जय आप अवश्य लिखें। फ्रेंड्स, लक्ष्मी मैया की कृपा सभी पर बनी रहे। जय माँ लक्ष्मी। राधे राधे।